नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि 5 फेज के इलेक्शन के बाद रामविलास पासवान का वारिस कौन होगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तर ही है। 5 लोकसभाओं ने एनडीए गठबंधन की ओर से उन्हें दी गई, 4 में चुनाव हो चुका है और 6ठे चरण में 5वें सीट पर भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसका प्रचार अभियान जोरों पर है। ये अलग बात है कि छपरा की घटना का असर अब वैशाली में भी देखने को मिलेगा। उस वजह से फिलहाल रामविलास पासवान चिराग के उम्मीदवार को थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनके कौन से उम्मीदवार जीत रहे हैं या खुद चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। सवाल ये है वो जो राजनीति की है और जो चीज़ें ग्राउंड पर देखने को मिला, वो ये जताने के लिए काफ़ी है कि रामविलास पासवान के वारिस कौन होगा। इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे, वो सवाल आज भी मौजूद इसलिए है कि मसला जमुई का हो, मसला खगड़िया का हो, मसला समस्तीपुर का हो, मसला हाजीपुर का हो, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक खास चीज़ देखने को मिला कि जमीनी स्तर पर एलजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। बूथ स्तर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है। जमुई में वो खुद चुनाव लड़ते थे, लेकिन सारा मैनेजमेंट पारस देखते थे। ये साफ इस बार देखने को मिल गया। उनका पार्टी का कार्यकर्ता कौन है उन्हें खुद पता नहीं है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका पंचायत अध्यक्ष कौन है, प्रखंड अध्यक्ष कौन है, बूथ पर मेरा पोलिंग एजेंट कौन होगा। ये जमुई की स्थिति रही है और यही स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ा, खगड़िया में तो हद हो गया। खगड़िया में पूरा संगठन पासवान में पारस के पास था। हर गांव का में जो एलजेपी के कार्यकर्ता थे वो पारस से जुड़े हुए थे, जो रामविलास से जुड़े हुए थे। लेकिन कभी चिराग से उनका न मुलाकात हुआ था, न कोई बातचीत, न कोई रिश्ता, न कोई संपर्क हुआ। क्या खगड़िया में पार्टी की स्थिति सबसे बुरी हुई। बीजेपी पर उन्होंने भरोसा किया, बीजेपी उस भरोसे पर खरे नहीं उतरा, क्योंकि बीजेपी उस इलाके में चुनाव लड़ा ही नहीं है। जदयू मजबूती से चुनाव लड़ता रहा है, तो जदयू के अंदर चिराग को लेकर जो एक भाव पैदा हुआ है, उस वजह से उसके कार्यकर्ता अपने आप को कभी सहज महसूस नहीं किया और इस वजह से वहाँ सीपीएम पहली बार उस तरीके से चुनाव लड़ा और साधारण सा कार्यकर्ता सीपीएम का चुनाव लड़ा। और आज स्थिति यह है कि कितने हजार वोट से वहाँ पे एलजेपी चिराग के प्रत्याशी हारेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। जबकि चिराग का वो घर है, मतलब रामविलास पासवान की जन्मभूमि अलौली शहरबंदी में, वो तो हाल के दिनों में वो 1-2 बार गया भी है चिराग। लेकिन शहरबंदी में भी जो उनके पिताजी के दोस्त हैं, पिताजी के भाई, रिश्तेदार, नातेदार हैं, उनसे हम रिश्ता बना कर रखे, ये भी चिराग ने कभी सोचा नहीं। बस रामविलास पासवान के स्टाइल में ये राजनीति करते रहे। आए, हाथ हिलाए, लोगों का अभिवादन किए, प्रणाम किए, चल दिए। वहाँ भी वो स्थिति थी। समस्तीपुर में भी तो इन्होंने प्रिंस और पारस के पूरे संगठन को ही बाहर कर दिया और पूरी हिदायत दी अशोक चौधरी को कि उनके किसी भी लोगों का इस्तेमाल या मदद नहीं लेनी है। स्थिति क्या हुआ कि अगर अशोक चौधरी का वहाँ खुद का मैनेजमेंट नहीं रहता तो संभवी बुरी तरह से हारती। आज संभवी जीत भी सकती है। अगर ये बातें चर्चा में है तो उसकी वजह चिराग दूर तलक नहीं है। पासवान के वोटर के डिवीजन वो रोक नहीं पाए। बूथ मैनेजमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर का कहीं कोई नामो निशान लेने वाला नहीं था। वहाँ अशोक चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, जदयू बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो वो लड़ाई में आ गई। फिर जो एक अशोक चौधरी का जो अपना मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट भी बेहतर रहा, उसका असर दिखा। लेकिन पासवान जो समस्तीपुर जिले लोकसभा या जिला का पासवान जो पूरी तौर पर रामचंद्र और रामविलास के साथ खड़ा रहता था,
उसमें बड़ा डिवीजन हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि महेश्वर हजारी का बेटा खड़ा था, इसलिए भी इसका कोई संपर्क ग्रास रूट पर है ही नहीं। इसका वहाँ भी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष कोई नहीं है, जिला अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरा संगठन था पारस का, पूरा संगठन इसके खिलाफ हो गया, क्योंकि इन्होंने सीधे कहा कि इसके संगठन का कोई किसी भी पदाधिकारी का सहयोग नहीं लेना है। और हद तो तब हो गई जब हाजीपुर का चुनाव हुआ। हाजीपुर का चुनाव परिणाम जो भी हो, एनडीए का, मोदी का, नीतीश की वजह से ये जीत जाए ये अलग बात है, लेकिन हालात यही था कि चिराग पासवान सिर्फ रामविलास पासवान का बेटा है, इस वजह से लोग पहचान गए हो तो अलग बात है। लेकिन न इनका कार्यकर्ता था, न इनका पोलिंग एजेंट था, न इनका बूथ मैनेजमेंट कुछ देखने को मिला। बीजेपी वाले पर पूरी तौर पर निर्भर रहे, जदयू वाले दूसरे तरीके से खड़े भी रहे, नहीं भी खड़ा रहा, लेकिन पूरी तौर पर उसका मैनेजमेंट हाजीपुर में फेल रहा, पूरी तौर पर। और देखिए रामविलास पासवान उस जब 40 साल की राजनीति में गांव-गांव में लोग को खड़े कर दिए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम करना शुरू किया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। लेकिन फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब घूमते थे तो रोड शो नहीं करते थे, लोगों से मिलते थे, कुछ खास कार्यकर्ताओं की बैठक नियमित लेते थे, उनके घर पे जाते थे, बातचीत होती थी, नाम से एक दूसरे को वो जानते थे, चेहरे से एक दूसरे को पहचानते थे। लेकिन चिराग में तो उसमें कुछ दूर दूर तक नहीं दिखा। देखिए चिराग को लेकर क्या ओपिनियन है। एक रामविलास पासवान के बहुत करीबी मित्र, जब कभी भी वो रोसड़ा आते थे तो इनको जरूर पूछते थे। हम पहले चलाए भी हैं, जरा उनके इंटरव्यू को जरा सुनिए और उनसे समझिए कि चिराग कैसे रामविलास पासवान के वारिस नहीं हो सकते। का लोग समझता है पंजाब का, बिहार का नहीं। नहीं, तो रामविलास जी का नहीं सर, वो पंजाब का है और पंजाब भाषा बोलता है, बिहारी को चाहता नहीं है। एक भी पीए नहीं रखे हैं बिहारी का, चल के देखा। अच्छा, गांव में ये भी पता है कि पीए उनका जो है सो पांडे जो है सो यूपी का रहने वाला है। हाँ, हम लोग गए हैं तो। अच्छा, हाँ हम लोग गए हैं। मतलब आप लोगों को उस तरीके से कुछ नहीं, रहने का भी नहीं कहा, पानी तक नहीं दिया, कुछ पूछता उसने। लेकिन रामविलास जी के यहाँ तो ये बात नहीं, तो वहाँ तो हर कोई, नारायण था, बहुत सारा लोग था। रामविलास जी को तो जब बिहार बोलता था तो तुरंत पानी देता था, बैठाता था। और उसमें शिवाजी नगर और खगड़िया या अलौली और शहरबन्नी को नाम लेता था तो उसको सीट देता था, बैठने को, खाने को, पीने को पैसा देता था, कटा के जाओ। आई तो कुछ बुझवे नहीं करता, एक भी बिहारी उनको पास नहीं है। ये आपको कैसे अनुभव हुआ? वो हम गए हैं वहाँ बिहार, दिल्ली। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हम बड़ी बात गए हैं तब न कहते हैं। भाई ये तो है कि भाई उनका साथ रहने वाला यूपी का पंडित जी है, बिहार का नहीं है। सर बिहार का एक भी नौकर नहीं है जो अथी साफ करता है, गेटमैन से नहीं है, अथी वाला नहीं है, भंसा वाला नहीं है, सब दूसरे। लेकिन रामविलास जी के यहाँ तो सब बिहारी था। अगर पंजाबी उनको रीना पास मानता तो घर में था, लेकिन सब नौकर चाकर पीए जितना था बिहारी था। इतना मतलब ये इस तरीके से भी लोग सोचता है ना। हाँ, सोचता नहीं है। हम 6 महीना रह करके देखे हैं रामविलास जी का टाइम में, इस टाइम में। इसीलिए उनको नहीं चाहता है। 1 सीट नहीं, 5 सीट गंवा देगा वो। मतलब ये बात तो हम लोग भी जानते थे कि ये, लेकिन आचार विचार व्यवहार में भी बिहारीपन नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, सही बिहार का नहीं है, न बिहार का लोग चाहता है। तो पासवान किस तरीके से सोचता है? हाँ, पासवान तो सब वोट दे रहा है। मुखिया जी है पासवान के, पूछिए नहीं, मुखिया जी है। पासवान तो एकदम दे रहा है छान के, एक भी नहीं। कुशेश्वर उसको ननिहर है, एक भी पासवान नहीं देने जा रहा है, सब दे सन्नी हजारी का, एक भी पासवान। दिल्ली में ये मिलता उलता नहीं है ना, किसी को भेंटे नहीं देता है। तो
ये बहुत बड़ी बात है कि चिराग पासवान को लेकर हम लोग भी मानते थे कि ये हाई प्रोफाइल रामविलास वाली बात नहीं है, क्योंकि कई मौके पर हमारी भी बातचीत हुई है। तो हमने ये भी कहा कि भाई आप अपने पिता का वो विरासत को अगर समझना है तो आप इन इलाकों में जाइए और वहाँ रात गुजारिए, आपके चाहने वाले जो पुराने लोग हैं उनसे मिलिए। लेकिन उस दौर में भी हमें लगा कि उस तरीके से कनेक्ट होना वो बिहार से नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत जानने के बाद तो वाकई में चिराग के लिए बहुत मुश्किल है। इस यहाँ की राजनीति में भले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिखा के 1000, 10,000, 15,000 यूथ को वो एक जगह एकत्रित जरूर कर लेते, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार की राजनीति में आज भी इनके उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। जो एक बात समझ लीजिए, कितना यूथ कुछ भी बोल ले, लेकिन गांव की राजनीति को ये ऐसे ही लोग कंट्रोल करते हैं। जो अभी बोल रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को लेकर इस तरीके से गांव में सोचा, जो वहां जाते हैं वहां बताइए कि एक भी बिहार का रहने वाला स्टाफ भी उसके पास नहीं है। जबकि रामविलास पासवान जिस समय में रेल मंत्री थे, उस दौर में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, देखो नारायण दर्जनों स्टाफ खगड़िया, समस्तीपुर, रोसड़ा, आसपास के इलाके के लोग रहते, जाते ही आपको पहचानने वाला, बोली विचार से भी आपको लगता है कि अपनत्व वाली जगह है। यहाँ तो कह रहे हैं कि कोई वहाँ है ही नहीं, अपने भाषा में बातचीत करने वाला तब तो आदमी एक भी नहीं। माली जो था वो भी था यूपीए का, माली डिपार्टमेंट। एक एमपी का 5 नौकर होता है, 5 में 5 दूसरा स्टेट का। आप इतना ध्यान दिए जी। तो रामविलास पासवान जी के समय में भी आप जाते थे? हाँ बराबर। हाँ, और यहाँ मतलब इतना बड़ा फर्क है। 20,000 आदमी था समस्तीपुर में। सबसे पहले कहा जो शिवाजी नगर का बच्चे लाल यादव उर्फ खलीफा कहाँ है, चले आइए। हम लोग को बहुत मानता था, हम लोग भी बहुत मानते थे। रामविलास जी का चिन्ह पाचिन्ह बहुत था। शिवाजी नगर का आदमी हो, जिसको चिंता था उसको दिल्ली में भी चिन्हने का काम करता था। आज कहीं कुछ नहीं।